राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अलवर के अम्बेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर मीडिया सेंटर का विधि विधान से उद्घाटन किया। सांसद भी रह चुके हैं, हमारे सभी पदाधिकारीगण और हमारे पूर्व विधायकगण सभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के बंधुओं, बहुत ही ये आज हर्ष का विषय है कि यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है। भूपेंद्र यादव जी 40 वर्षों से अलवर से जुड़े हुए हैं और कोई भी राजस्थान या अलवर का भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो तुरंत उसके काम होते हैं। मैंने अपने आप देखा है क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो जब वो मंत्री रहे उस समय भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। उससे पहले संगठन को उन्होंने संभाला है, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, राजस्थान की कमान संभाली है, यहाँ के प्रभारी भी रहे। तो सभी भाग्यशाली है, अलवर की जनता भाग्यशाली है कि उनको प्रत्याशी के रूप में ऐसे व्यक्ति मिले हैं, ऐसा व्यक्तित्व मिला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव और तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और इसमें बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ से भी अलवर के सांसद चुने जाएं। आपने इससे पहले भी यहाँ की जनता ने पूरा भरोसा, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया हमारे बाबा बालकनाथ जी को और इस बार फिर से समय आ गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अलवर की जनता पूरी तरह से भूपेंद्र यादव जी के साथ रहेगी। मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे, उनकी गारंटी पे विश्वास, जैसा कि उन्होंने हमारे विधानसभा चुनाव में भी भरपूर वोटिंग दी और पूरी ही राजस्थान में हमारी सरकार बनी है और सिर्फ 2.5 महीनों में इतने सारे काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनके बारे में कांग्रेस सिर्फ बातें करती थी। विश्वास है जनता को, राजस्थान की जनता को, देश की जनता को, और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। मैं तो सभी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी यहाँ की जनता को कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री दिन रात एक करके देश को मजबूत बनाने में, एक विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। 10 साल उन्होंने इतने बड़े ऐतिहासिक काम किए, फैसले लिए, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है और भी बहुत सारे काम किए हैं योजनाओं के माध्यम से, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो और गरीब, हर व्यक्ति को योजना से जोड़ा है, योजनाओं में सबको लाभ मिला है और इसी नाते इसीलिए जनता को उन पे विश्वास है। और इस बार जब मोदी सरकार बनेगी तो कम से कम तीसरे नंबर पे हम लोग आएंगे। उसके अलावा भी जिस तरह से विकसित भारत बनाने का सपना है और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश फिर से एक सोने की चिड़िया कहलवाए, जो पहले कहते थे लोग कि भारत एक सोने की चिड़िया है, सबसे ज्यादा मजबूत राष्ट्र संभव होगा। और हम सब जानते हैं बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ भी राजस्थान में। जिस तरह से इन 2.5 महीनों में ERCP का भी उन्होंने समझौता किया, बहुत सारी हमारी जो बिजली की कंपनियां हैं उनको जोड़कर MOU किया है 1,60,000 करोड़ का, जिससे कि जो बिजली का संकट है, जो राजस्थान को बार बार ये संकट से जूझना पड़ता है, उससे भी उनको राहत मिलेगी। शेखावटी में यमुना का पानी पहुंचाने का काम भी किया है। SIT का गठन किया है क्योंकि रीट की जो परीक्षा में हुआ है वो बिल्कुल भी हमारे यहाँ का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और उससे कैसे हम लोग आगे ऐसे ना हो, इसके लिए SIT का गठन हुआ है और बहुत सारे लोग इसमें गिरफ्तारियां भी बहुत हुई हैं। एक हमारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनाई है क्योंकि राजस्थान भी एक क्राइम कैपिटल बन चुका था, गैंगस्टरों का अड्डा बन चुका था और उसको भी कैसे हम लोग उस चीज से कैसे निजात दे राजस्थान की जनता को, उसके लिए भी हमारी भजनलाल जी की सरकार ने वो टास्क फोर्स बनाई। उसमें भी 10,000, कम से कम 10,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, उसके लिए भी जगह जगह भी CCTV और महिला हेल्प डेस्क, महिला थाने खोलना, ज्यादा से ज्यादा महिला सुरक्षा पे पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है। आगे आने वाले समय में भी महिलाओं को कैसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम की और 2% कम की है, वो भी बहुत बड़ा काम हुआ है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 4% महंगाई भत्ते उनका भी बढ़ाया गया है और MSP की रेट भी हम लोगों ने बढ़ाई है। ऐसे आपने देखा बहुत बड़े फैसले हुए हैं। चाहे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ध्यान दिया है, 5-5 करोड़ की सड़कें हर विधानसभा में भी दी गई, उनका काम भी शुरू हो गया है। ऐसे ही हर प्रकार से, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, उसमें पूरी तरह से हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार
हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद के साथ अच्छा काम करेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भी हम लोग वादा करेंगे उसको पूरी तरह से निभाएंगे। बहुत बहुत देखिए, भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसको खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। ठीक पहले देखिए, भ्रष्टाचार में कोई डेट फिक्स नहीं होती। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद वाली बात नहीं है। भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से हुआ है। जो वो पूरा स्कैंडल है लिकर उसमें सब कुछ प्रूवन है। अगर वो नहीं है, बेगुनाह है तो प्रूव कर दी, नहीं तो गिरफ्तारी तो होगी ही होगी। कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसके साथ जो बीजेपी में नहीं है, ईडी की रेड और सीबीआई की रेड उसी पे पड़ती है। देखिए, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई, मैंने जैसे कहा, कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचारी होगा और वो साबित होता है तो बिल्कुल, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी एजेंसी हो, वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है और उनको बिल्कुल, अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपको भुगतना भी पड़े, सजा भी होगी और जेल भी होगी। अब मैं, ऐसा है कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आई, मैंने अपनी बात रख दी है। मैं आप सभी को धन्यवाद